एपिसोड की शुरुआत पास्ट के सीन से होती है, जब योजंग और कीचुल हाई स्कूल में थे और सेम चर्च के मेंबर्स थे। एक दिन योजंग कीचुल को एक लॉकेट देती है, कहती है कि उसे अच्छा लगा इसलिए ले आई। दोनों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम करंट टाइम का देखते हैं, जहाँ योजंग अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई थी। उसकी मॉम जुन्मो के बारे में पूछती है कि बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है, तो योजंग कहती है कि आजकल वो बहुत बिजी है, बट मैं उससे बोलूंगी कि आपसे आकर वो मिले। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपको कीचुल याद है जो मेरे चर्च में था, तो उसकी मॉम हाँ कहती है और ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि अब वो एक गैंगस्टर बन गया है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। योजंग पुलिस का सायरन सुनकर दौड़ती हुई कीचुल के घर की तरफ जाती है, तो देखती है कि कीचुल की मॉम को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी। फिर कीचुल और उसकी बहन को भी वहाँ से कहीं ले जाया जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कीचुल फैक्स के थ्रू अपने इन्फॉर्मेंट से कहता है कि वो सेयोंगे के फादर के क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता करे और योजंग के हस्बैंड की फोटो और डिटेल्स भी मांगता है। फिर हम जुन्मो को देखते हैं। वो योजंग से बात कर रहा था और उसे बताता है कि उसने कीचुल को यही बताया है कि वो अपने डैड के अरेस्ट के बारे में बात करने के लिए उससे मिला था। जुन्मो फिर पूछता है कि क्या तुम और कीचुल क्लोज थे, तो योजंग कहती है कि कुछ समय के लिए जब हम हाई स्कूल में थे तब थे, उसके बाद से मैं उससे मिली भी नहीं थी। योजंग उस समय दोयुन और प्रोसिक्यूटर चांगसिक के साथ थी। वो दोयुन से कहती है कि तुम जुन्मो को इतना डेंजरस ऑपरेशन में कैसे भेज सकते हो, तो दोयुन सॉरी बोलकर कहता है कि ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ जुन्मो ही कर सकता था। योजंग फिर कहती है कीचुल को ये पता चल चुका है कि मैं और जुन्मो एक दूसरे को जानते हैं और उसे ये भी पता है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, तो इसके बाद भी क्या तुम लोग जुन्मो को वहीं रहने दोगे? तो दोयुन कहता है कि तुम तो जुन्मो को सबसे अच्छे से जानती हो, तुम्हें लगता है कि वो ऑपरेशन बीच में छोड़कर आएगा? तो योजंग कुछ नहीं कहती। फिर हम कीचुल के इन्फॉर्मेंट को देखते हैं। वो एक पुलिस वाले को पैसे देकर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो कीचुल ने पता करने को कहा था। फिर वो जाकर कीचुल को ये इन्फॉर्मेशन देता है। उस इन्फॉर्मेशन में ये था कि क्योन सेयोंगो के फादर पे ड्रग्स के लिए 4 बार चार्जेस लगे हैं। फिर वो कहता है कि सेयोंगो की स्कूलिंग डिटेल्स वो वोंजो जाकर चेक करेगा। फिर वो योजंग के फैमिली के बारे में बताता है कि उसके फादर पहले कमिश्नर थे जो अब रिटायर कर चुके हैं। उसकी मॉम का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर वो योजंग के हस्बैंड के बारे में बताता है कि वो कंट्री साइड के पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव है और उसकी फोटो भी देता है। कीचुल फिर जुन्मो को बुलाकर पूछता है कि योजंग से जब तुम मिले थे तो क्या उसने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताया था, तो जुन्मो मना करता है। कीचुल फिर योजंग के हस्बैंड की डिटेल्स पढ़कर बताता है कि पार्क जुन्मो क्रिमिनल अफेयर डिवीजन में एक डिटेक्टिव है। जुन्मो को उस समय डर लग रहा था कि कहीं कीचुल को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। वो लड़ने को रेडी था, पर कीचुल जब उसे फाइल में जुन्मो की फोटो दिखाता है तो वो देखता है कि उसके नाम के आगे दोयुन की फोटो लगी हुई थी। कीचुल पूछता है कि तुमने इसे कभी देखा है, तो जुन्मो मना करता है और कहता है कि उसे पता भी नहीं था कि योजंग का हस्बैंड भी पुलिस में है। कीचुल फिर जुन्मो से पूछता है कि योजंग ओरिजिनली वोंजो की है क्या, तो जुन्मो कहता है कि जहाँ तक उसे पता है योजंग अपने डैड की जॉब की वजह से वोंजो आई थी और जब वो मिडिल स्कूल में थी तो वापस सॉल शिफ्ट हो गई थी। दूसरी तरफ हम चांगसिक को देखते हैं जो उस पुलिस वाले को डांट रहा था जिसने कीचुल के इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्मेशन लीक की थी। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि सर्च हिस्ट्री सेव हो जाती है। इस पुलिस वाले को सस्पेंड ना करने के बदले चांगसिक कहता है कि आज से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। चांगसिक फिर दोयुन से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने एडवांस में तैयारी कर ली थी, वरना हम मुश्किल में पड़ जाते। पर अब सबको ये जरूर समझ आ गया था कि कीचुल काफी स्मार्ट है। जुन्मो फिर दोयुन और चांगसिक के साथ एक प्लान बनाता है कीचुल का भरोसा जीतने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुन्मो योंगडे के साथ पेट्रोलिंग पे था। सिग्नल पे उनके बगल में एक वैन आकर रुकती है और जुन्मो नोटिस करता है कि वैन में जितने भी लोग थे सबने मास्क लगा रखा था। वो वैन गंगनम यूनियन की तरफ जाती है तो जुन्मो भी उन्हें फॉलो करता है। इधर हम कीचुल को देखते हैं जो गंगनम यूनियन में अकेला था। वैन में से लोग मेटल बैट्स लेकर बिल्डिंग के अंदर आते हैं और कीचुल को ढूंढने लगते हैं। जुन्मो भी तब तक योंगडे के साथ वहाँ पहुँच गया था। वो पीछे के रास्ते से कीचुल के पास जाता है और कहता है कि किसी ने हम पे अटैक किया है। वो कीचुल को योंगडे के साथ जाने को कहता है और खुद उन अटैकर्स के सामने जाकर चिल्लाता है कि मैं ही कीचुल हूँ। सारे अटैकर्स अब उस पे अटैक कर देते हैं और वो सबसे फाइट करने लगता है। तभी कीचुल अंदर से एक गन लेकर निकलता है तो सारे अटैकर्स वहाँ से भाग निकलते हैं।
और उस दौरान उनमें से एक का टॉर्च वहीं गिर जाता है। कीचुल फिर खुद जुन्मो को डॉक्टर के पास ले जाकर उसके स्टिच करवाता है। अब उसके सारे आदमी भी वापस आ चुके थे। सबको यही लग रहा था कि सोंग डोंग-ह्युक ने ही वो गुंडे भेजे थे। हीसंग कीचुल से कहता है कि हमें इस अटैक का जवाब देना चाहिए, बुसान जाकर उन सभी को मार देना चाहिए। तो कीचुल कहता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। कीचुल जुन्मो से काफी इम्प्रेस हुआ था। वो उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है। बाकी लोग इससे खुश नहीं थे। जंगबे कीचुल से कहता है कि सेओंगो ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और उसकी तो पुलिस वाली से जान पहचान है, तो उसका आपके आसपास होना सही नहीं है। तो कीचुल कहता है कि जब मुझ पे अटैक हुआ था तो तुम और बाकी लोग किधर थे। जुन्मो को फिर कीचुल का बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। वो दोयुन को कॉल करके बताता है कि हमारा प्लान काम कर गया। एक्चुअली वो गुंडे असल में पुलिस वाले थे जिसे दोयुन ने ही भेजा था। उन्हें पता नहीं था कि जुन्मो भी पुलिस वाला है। वो लोग उसके बारे में पूछते हैं तो दोयुन कहता है कि वो बस एक छोटा सा गैंगस्टर है जो हमें कभी कभी इन्फॉर्मेशन देता है। जुन्मो फिर अपना सामान लेकर गंगनम यूनियन में शिफ्ट हो जाता है। जंगबे उसे ऑफिस के लॉक का कोड बताता है जो उसका ही बर्थडे था। जुन्मो बाकी लॉक्स के कोड पूछता है तो जंगबे कहता है कि तुम्हें और कोई लॉक खोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीचुल जुन्मो को बुलाकर उसके डैड के बारे में बात करता है जो एक ड्रग एडिक्ट थे और कहता है कि तुम्हारी मॉम के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। तो जुन्मो बताता है कि जब वो 7 साल का था तब उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस पे कीचुल कहता है कि हमारे जैसे लोगों की कहानी सिमिलर ही होती है। कीचुल फिर योजंग के बारे में बात करता है। कहता है कि उसे एक अमीर आदमी से शादी करके आराम से जिंदगी बितानी चाहिए थी। पता नहीं उसने एक लो रैंक के डिटेक्टिव से क्यों शादी कर ली। तो जुन्मो कुछ नहीं कहता। कीचुल फिर जुन्मो के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है जहां योजंग की मॉम एडमिट थी। कीचुल जुन्मो को भी अपने साथ अंदर चलकर योजंग की मॉम से मिलने को बोलता है क्योंकि उसकी स्टोरी के हिसाब से तो वो उनके घर के पास में ही रहता था। पर जुन्मो मना करके बहाना बना देता है कि वो बीमार है, मेरे जाने से शायद और अनकंफर्टेबल हो जाएगी। फिर हम जापान का सीन देखते हैं जहां सोंग डोंग-ह्युक वहां के बॉस कानेमोतो के एक आदमी से मिलता है। सोंग और कानेमोतो दोस्त थे और सोंग को पता था कि कानेमोतो के कीचुल से अच्छे बिजनेस रिलेशन है, इसलिए वो इन्फॉर्म करने आया था कि वो कीचुल को मारकर गंगनम टेक ओवर करने वाला है। कानेमोतो का आदमी उसे एडवाइस देता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि कीचुल कानेमोतो को फादर फिगर की तरह ट्रीट करता है और कानेमोतो के भी सिमिलर फीलिंग्स हैं। तो सोंग कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इधर कीचुल योजंग की मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो कीचुल कहता है कि वो ठीक है। योजंग की मॉम कीचुल से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम गैंगस्टर बन गए हो। तो कीचुल कहता है कि नाइट क्लब चलाने वाले लोगों के बारे में ऐसे र्यूमर्स तो फैल ही जाते हैं। तभी कीचुल को कानेमोतो का कॉल आता है और कीचुल उसे फादर कहकर बुलाता है। कीचुल कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा करना ही होगा। फिर कानेमोतो का आदमी सोंग को गोली मार देता है। उस समय सोंग का जो राइट हैंड मैन था वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। फिर हम कीचुल को देखते हैं। वो हीसंग और जंगबे को बताता है कि फादर ने सोंग को हैंडल कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीचुल हीसंग और जंगबे के साथ फिशिंग ट्रिप के लिए निकलता है। जुन्मो कीचुल के एक आदमी से पूछता है कि ये लोग फिशिंग ट्रिप पे अक्सर जाते हैं क्या। तो वो आदमी बताता है कि महीने में 2-4 बार तो चले ही जाते हैं। कुछ देर बाद जुन्मो एक दूसरे आदमी से पूछता है कि बॉस फिशिंग ट्रिप पे जाते हैं तो कब वापस आते हैं। तो वो आदमी बताता है कि 1-2 दिन बाद ही वापस आते हैं। जुन्मो को छोड़कर कीचुल के बाकी सारे आदमी फिर ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। सबके जाने पर वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है और वहाँ के पावर को ऑफ कर देता है, जिससे सीसीटीवी कैमरास भी ऑफ हो जाते हैं। फिर वो कीचुल के ऑफिस में जाकर वहाँ रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटोज लेता है। उस ऑफिस से अटैच्ड एक रूम भी था। जुन्मो उस रूम के लॉक के लिए बहुत से पासवर्ड्स ट्राई करता है पर रूम नहीं खुलता। फिर वो कुछ सोचकर योजंग का बर्थडे ट्राई करता है तो लॉक खुल जाता है। मन ही मन कीचुल को थोड़ी गालियाँ देकर वो अंदर जाता है और वहाँ की हर चीज की फोटोज लेने लगता है। बाद में हम जुन्मो को दोयुन और चांगसिक के साथ देखते हैं। वो बताता है कि कीचुल के रूम से उसे कुछ स्पेशल नहीं मिला है। जुन्मो फिर कहता है कि एक बात उसे बहुत अजीब लगी। कीचुल महीने में कई बार फिशिंग जाता है पर फिशिंग का कोई भी इक्विपमेंट उसके रूम से नहीं मिला। दोयुन कहता है कि शायद वो फिशिंग के बहाने कहीं और जाता होगा। तो जुन्मो कहता है कि वो कोशिश करेगा कि उसे भी फिशिंग ट्रिप्स पे इनवाइट किया जाए। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कपड़े की दुकान में कपड़े ट्राई करने के बहाने से ट्रायल रूम जाता है और वहाँ पैसों से भरा पैकेट्स रख के वहाँ रखे ड्रग्स को ले लेता है।
फिर वो लड़का किसी दूसरे लड़के के पास वही ड्रग्स बेचने जाता है। ये ड्रग्स एक्चुअली गंगनम क्रिस्टल ही था। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं। उनका जो बॉस था उसका नाम मैनेजर चो था। मैनेजर चो के लोग इस लड़के को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि ये लड़का पहले मैनेजर चो के लिए ड्रग्स बेचा करता था, पर अब वो गंगनम क्रिस्टल बेचने लगा था। चो इस लड़के से उसके बॉस को बुलाने बोलता है। दूसरी तरफ हम हीसंग और जंगबे को देखते हैं। हीसंग के पास जो टॉर्च था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, तो वो जंगबे को बैटरी चेंज करने देता है। जंगबे टॉर्च खोलता है तो कुछ देखकर हैरान रह जाता है और जाकर कीचुल को दिखाता है। एक्चुअली टॉर्च के अंदर साइड में पुलिस स्टेशन का स्टिकर लगा था। अब इन लोगों को रियलाइज होता है कि उस दिन कीचुल पे सॉन्ग के आदमियों ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने अटैक किया था, पर ये नहीं समझ आता कि उन लोगों ने ऐसा किया क्यों होगा। तभी जंगबे को किसी का कॉल आता है। कॉल उसी लड़के का था जिसे मैनेजर चो ने पकड़ा हुआ था। जंगबे ही उस लड़के का बॉस था। जंगबे के पहुंचने पे मैनेजर चो का एक आदमी जंगबे के हाथ से उसकी घड़ी ले लेता है और फिर ये लोग जबरदस्ती जंगबे को किसी दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी एक कार आकर इस कार को धक्का मारती है। चो का आदमी चेक करने जाता है तो कार एक लड़की चला रही थी। पीछे से हीसंग आकर इस आदमी को मारता है। इधर कीचुल टेजर से चो को शॉक देता है। उसका दूसरा आदमी बचाने की कोशिश करता है तो जंगबे उसे मारता है और फिर अपनी घड़ी भी वापस ले लेता है। कीचुल और बाकी दोनों लोग मैनेजर चो को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुन्मो को देखते हैं। कीचुल का एक आदमी आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। ये आदमी जुन्मो को उसी जगह पे लेकर आता है जहाँ कीचुल बाकी दोनों लोगों के साथ था। जंगबे और हीसंग मैनेजर चो को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। कीचुल चो को शूट करने के लिए अपनी गन निकालता है और फिर गन जुन्मो को देकर उसे शूट करने को बोलता है और कहता है कि तभी मैं तुम पे ट्रस्ट कर पाऊंगा। जुन्मो गन लेकर चो की तरफ पॉइंट करता है पर वो शूट ही नहीं कर पा रहा था। कीचुल जोर से चिल्लाता है और शूट करने को बोलता है। फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।